नमस्कार। मैं नरेंद्र कमल आपके समक्ष एक बार फिर उपस्थित हुआ हूँ एक नई पाम के साथ। ये 54 वर्षीय मेल जातक हैं और चेन्नई तमिलनाडु से हैं। इनका अगर जो हम सवाल देखें तो इन्होंने पूछा है कि मेरे जीवन में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कब आएगी। तो मैं इस पाम का पूरा विश्लेषण करूँगा, इनके सवाल का जवाब दूंगा और भी इनके पाम में विश्लेषण करके सवालों के जवाब दूंगा। इससे पहले कि मैं पाम का विश्लेषण करूं, आप लोगों से अनुरोध करूंगा, अगर जो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और लाइक शेयर और कमेंट करें। देखते हैं, पाम का विश्लेषण करते हैं। अगर जो हम सर्वप्रथम देखें, पाम का कलर देखें तो पाम का कलर टोटली गुलाबी है। जब भी कलर गुलाबी होता है तो व्यक्ति प्रोग्रेसिव होता है और जिस अनुपात में व्यक्ति धन को कमाता है उसी में खर्च भी करता है। कह सकते हैं कि प्रोग्रेसिव आपका हाथ है। अगर जो हम इसका आकार देखें तो आकार आयताकार है। जब भी आयताकार आकार होता है तो आप बैठकर बोलकर कार्य करेंगे, सेल्स और मार्केटिंग के कार्य करेंगे। अगर जो हम अंगुलियों का जुड़ाव देखें तो अंगुलियों का जुड़ाव थोड़ा आसमान है, 3 अंगुलियां ऊपर एक नीचे। मौकों का फायदा इस जीवन में आप सही नहीं उठा पाएंगे और कहीं ना कहीं मौके चूकते रहेंगे। अगर जो अंगुलियां देखें तो अंगुलियां छोटी हैं। पाम के आकार में जब छोटी अंगुलियां होती हैं तो शीघ्र निर्णय लेने वाले होंगे। आपके हाथ के नीचे लोग कार्य भी करेंगे। अगर देखते हैं मणिबंध को, अगर जो मणिबंध को देखें, स्वास्थ्य की हेल्थ की देखें तो स्वास्थ्य की हेल्थ की मणिबंध बहुत अच्छी है। जब भी स्वास्थ्य हेल्थ की मणिबंध अच्छी होती है, स्वास्थ्य आपका जीवन अच्छा बना रहेगा। अगर जो हम दूसरी देखें धन की देखें, वेल्थ की देखें तो कम से कम आपके घर में 10 साल तक थोड़ी परेशानी धन की, लेकिन उसके बाद धन आजीवन आपके पास बना रहेगा। धन की आपके पास इस जीवन में कोई कमी नहीं होगी। लेकिन अगर जो हम स्वास्थ्य की देखें तो अगर जो हम इनकी सुख की देखें, सुख की रेखा टूटी दृसाखी है तो कहीं ना कहीं 40 से लेके और 60 के बीच आपके पास सुख की कमी इस दौरान इस कालखंड में रहेगी। लेकिन 40 तक जैसा सुख था वैसा 60 के बाद अच्छा सुख आजीवन आपको बना रहेगा। अंगूठों को देखें, अंगूठा का फैलेंस देखें, फर्स्ट फैलेंस सेकेंड लगभग बराबर है। कहाँ चुप रहना है, कहाँ बात करना है, अच्छे से समझते हैं। जब किसी को समझाना होता होगा तो एक बार में आप समझा देते होंगे। अंगूठे की लंबाई अच्छी है, यहाँ तक होगा। जब ऐसा होता है तो जब किसी से मिलेंगे पर्सनालिटी की तरह मिलेंगे। इसमें देखें, अगर जो हम यहाँ थोड़ा उभार है, जब उभार होता है तो चपलता से तेजी से कार्य करते हैं। यहाँ पर देखें नोक भी है। जब दोनों युक्तियां हो तो आप तेजी से कार्य करते होंगे। और यहाँ पर जो होता है तो शरीर के अंदरूनी अच्छे से कार्य करते और आपका जीवन में स्वास्थ्य अच्छा रहता है। अगर जो हम तर्जनी उंगली देखें तो तर्जनी उंगली अनामिका से बड़ी है, इससे बड़ी है अनामिका से। जब तर्जनी उंगली अनामिका से बड़ी है और यहाँ पर बन रहा है मत्स्य चिन्ह, जब तर्जनी उंगली अनामिका से बड़ी हो और यहाँ पर मत्स्य चिन्ह बना हो, ऐसे बनता है कुलदीपक योग। और जब कुलदीपक योग बनता है तो व्यक्ति अपने समाज में, अपने परिवार में, अपने घर में, अपने परिवार में, अपने समाज में, अपने शहर का होशियार व्यक्ति होता है और परम सौभाग्यशाली। जब भी आपका घर में जन्म हुआ होगा, जन्म के बाद आपके घर की निश्चित रूप से प्रतिष्ठा बड़ी होगी, धन बड़ा होगा। अगर जो कभी ऐसा नहीं होता है तो आप जब कमाओगे उसके बाद उस घर की प्रतिष्ठा और धन को बढ़ा दोगे। आपके घर में हो सकता है कोई व्यक्ति आपसे धनवान हो, लेकिन नीतिवान, गुणवान और ज्ञानवान हमें नहीं लगता कि कोई व्यक्ति आपसे ज्यादा आपके घर में भाई बंधु होंगे दूर दूर तक। ऐसा कुलदीपक योग साथ में आपके बना हुआ है। जब भी तर्जनी उंगली बड़ी होती है लीडरशिप क्वालिटी बहुत अच्छी रहती है, लेकिन ईगो प्रॉब्लम आप में बहुत होगी। अगर जो किसी ने कोई कुछ कह दिया तो आप तुरंत भड़क जाते होगे, नहीं मैं जो कह रहा हूं वही सही। इसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा ये रोग है, इसे आप त्याग दें। अगर जो हम इसका झुकाव देखें, तर्जनी उंगली का नाम का मध्यमा की तरह बहुत ज्यादा है। धार्मिक भावनाएं आपके अंदर बहुत ज्यादा रहेंगी। अगर जो मध्यमा देखें, मध्यमा बिल्कुल सीधी खड़ी है। जब मध्यमा बिल्कुल सीधी खड़ी, अच्छी लंबाई ले, हिम्मती स्वभाव होगा और कर्म के प्रति व्यक्ति की आस्था रहती है, बिल्कुल सीधी खड़ी है। अगर जो हम
अनामिका उंगली को देखें, अनामिका उंगली अच्छी लंबाई लिए, रिस्क लेने की क्षमता रहेगी। झुकाव देखें मध्यमा की तरफ है, मध्यमा की तरफ जब झुकाव होता है तो पद मान प्रतिष्ठा पाने की चाहत आपको आजीवन लगी रहेगी। कनिष्ठा उंगली देखें, कनिष्ठा उंगली बहुत छोटी है। जब कनिष्ठा उंगली बहुत छोटी होती है तो व्यक्ति मनी मैनेजमेंट, सामान कहाँ रखा है, याददाश्त और व्यापार और वाणिज्य की समझ थोड़ी कम हो जाती है। लेकिन मनी मैनेजमेंट के लिए यहाँ पर आपका ट्रायंगल बना तो मनी मैनेजमेंट के लिए ये चीज़ लागू नहीं होगी। अगर जो हम इसका झुकाव देखें तो बिल्कुल अनामिका की ओर, जब अनामिका की ओर झुकाव होता है तो व्यक्ति कहीं ना कहीं धन कमाने की लालसा आजीवन आपके बनी रहती है। अगर जो हम बुध पर्वत को देखें तो बुध पर्वत अच्छा है। जब बुध पर्वत अच्छा होता है व्यक्ति का शारीरिक गठन अच्छा होता है, व्यक्ति देखने में सुंदर होता है और व्यापार वाणिज्य की समझ बहुत अच्छी रहती है, व्यक्ति इंटेलिजेंट काफ़ी होता है। लेकिन अगर जो हम यहाँ पर देखें कई लाइनें, जब ऐसी लाइनें होती हैं तो व्यक्ति 2-4 भाषाओं का ज्ञाता होता है, बोल भले ही न पाए लेकिन उन्हें समझ जरूर सकता है। और व्यक्ति आय के साधन एक से अधिक आपके होंगे और आय का एक जीवन में, इस जीवन में कोई ना कोई आप ऐसा क्रिएट स्रोत कर लेंगे जो आपको आजीवन धन देता रहेगा। लेकिन क्योंकि आप एक ज्योतिषी भी हैं तो मैं इसमें देखना चाहता हूँ, यहाँ पर कई लाइनें और कई लाइनों के साथ एक आड़ी लाइन है। जब भी यहाँ पर एक आड़ी लाइन हो और सीधी लाइनें हो इस पर तो आप मान लेते हैं कि आप जो भी प्रेडिक्शन करेंगे ज्योतिष में वो निश्चित रूप से सही आपकी निकलती होगी और निकलती रही, क्योंकि आपके हाथ में ज्योतिष योग बना हुआ है। आप एक बड़े ज्योतिषी बनने की पूरी संभावना इस जीवन में है। लेकिन यह बुध पर्वत थोड़ा दबा हुआ है। जब दबा हुआ होता है मन की बात नहीं कह पाते हो किसी से, क्योंकि ये हृदय रेखा दर्शाकी है। किसी से 100 रुपये मांगने जाओगे, मांग नहीं पाओगे, 1 घंटे बात करोगे, ये स्थिति आपके बनी रहती है। इधर थोड़ा उभार है, जब उभार होता है काम छोटा करोगे, ऐश के लिए करोगे, क्योंकि आप का यहाँ दबा हुआ बुध। इसके लिए मैं आपको रेमेडी दूंगा। अगर जो आपने प्रॉपर रेमेडी की तो निश्चित रूप से जीवन में आगे बढ़ोगे। देखते हैं सूर्य पर्वत को। सूर्य पर्वत थोड़ा बीच में दबा हुआ है। जब बीच में दब जाता है सूर्य पर्वत तो काम आपका नाम दूसरे का होता है और कहीं ना कहीं व्यक्ति को कहीं ना कहीं समाज में थोड़ी परेशानी उठानी पड़ती है, व्यापार वाणिज्य या सरकारी लाभों में, क्योंकि सूर्य कारक है व्यापार का, व्यापार विस्तार का, सरकारी नौकरी का, सरकार से लाभों का। इन जगहों पर आपको कहीं ना कोई परेशानी उठानी पड़ती है। लेकिन अगर जो हम यहाँ पर देखें तो सूर्य रेखा बहुत अच्छी है, यहाँ से बन के चली है। जब भी ऐसी सूर्य रेखा होती है तो व्यक्ति अपने घर में, समाज में, परिवार में और शहर में थोड़ा प्रतिष्ठित व्यक्ति माना जाता है और धन भी काफी आपके पास रहेगा। देखते हैं यहाँ पर एक चतुर्भुज बना हुआ है। जब चतुर्भुज बना होता है मल्टी सिटी प्रॉपर्टी रहेगी, आपका एक से अधिक जगह पर आपकी संपत्ति रहेगी। देखते हैं शनि पर्वत को। अगर जो हम शनि पर्वत को देखें, शनि पर्वत बिल्कुल फ्लैट है। जब फ्लैट होता है तो आलस क्या है आपको पता नहीं, लेकिन अगर जो देखें उबार लिए, जब उबार होता है तो सुबह उठने में आपको परेशानी जानी है, यहाँ कोई किंतु परंतु नहीं होता। सवेरे जब भी उठते होंगे आलस आता होगा उठने में। देखते हैं गुरु पर्वत को। जब गुरु पर्वत को देखें, गुरु पर्वत थोड़ा यहाँ पर उबार लिए। जब भी यहाँ गुरु पर्वत उबार लिए होता है, या तो पत्नी से आपके बहुत अच्छे संबंध नहीं हो, किसी एक बात पर नहीं बनती होगी, या आपको घर में कहीं ना कहीं खर्चा काफ़ी करना पड़ता होगा, अपने परिवार में आपका खर्च ज़्यादा होता होगा, उनकी देखभाल करनी पड़ती होगी किसी न किसी की। ये स्थितियाँ लगी रहती हैं। बनने वाले मार्गों को देखें, यहाँ पर ऐसी लाइनें बनी हैं। जब ऐसी लाइनें होती हैं व्यक्ति ज्योतिष हस्तरेखा की तरफ जाता है और उनका ज्ञान अर्जन करता भी है, क्योंकि आपको यहाँ पर ज्योतिष की मैंने लाइन बोली थी तो निश्चित रूप से आप अच्छे ज्योतिषी इस जीवन में बनोगे। लेकिन ये सेवा भावी बनाती हैं, समाज का सेवा भावी, दूसरे आय के साधन आपके एक से अधिक इस जीवन में रहेंगे, इसको भी ये रेखाएं दर्शाती हैं। अगर जो हम निम्न मंगल को देखें तो निम्न मंगल अच्छा है, एनर्जेटिक स्वभाव रहेगा आपका, लेकिन इस पर थोड़ी लाइनें तो कहीं ना कहीं प्रेशर रहता है, कहीं ना कोई परेशानी आपको लगी रहती है। देखते हैं
उच्च मंगल को, जब उच्च मंगल देखें उच्च मंगल अच्छा है, जब उच्च मंगल अच्छा होता है किसी मिलोगे एनर्जेटिक तरीके से मिलोगे, और जब कोई संकट आएगा खुद से उसका सामना करोगे। लेकिन आपको यहाँ पर जैसी लाइनें, जब ऐसी लाइनें होती हैं तो कहीं ना कहीं कोर्ट केस या कोई ना कोई परेशानी, जैसे आपने घर से परेशानी हो पिताजी से, भाई से, या कहीं ना कहीं कोर्ट केस से परेशानी आपको रहती ही रहती इसमें है। देखते हैं राहु क्षेत्र को, राहु क्षेत्र को देखें, यहाँ उभार है, यहाँ उभार है, यहाँ दबा हुआ है, यहाँ उभार है, यहाँ उभार है। जब आसमान होता है राहु क्षेत्र तो आय के साधन आसमान होंगे। किसी महीने में 30,000 आ गए, किसी महीने में 10,000, किसी महीने में 1,00,000 आ जाए, किसी महीने में 5,000। ऐसी स्थितियां आपके जीवन में बनती रहेंगी। देखते हैं केतु क्षेत्र को, केतु क्षेत्र अच्छा, जब भी केतु क्षेत्र अच्छा होता है तो जीवन आसानी से चलता है, बचपन भी अच्छा रहता है, व्यक्ति का बुढ़ापा भी अच्छा रहता है। अगर जो शुक्र क्षेत्र को देखें, शुक्र क्षेत्र देखें, शुक्र क्षेत्र अच्छा है, कोई निगेटिविटी नहीं है। जब अच्छा होता है तो पत्नी से प्रेम रहता है, समाज से, बच्चों से प्रेम रहता है। अगर जिस पर देखें तो यहाँ पर लग्जरी लाइनें बनी हुई हैं, तो आपको जैसे अच्छा मोबाइल रखना, अच्छे कपड़े पहनना, ऐसा लग्जरियस का शौक रहता है। लेकिन अगर जो हम यहाँ पर देखें बहुत सी ज़्यादा लाइनें, जब ऐसी लाइनें होती हैं, बंधन रेखाएं होती हैं, वर्तमान में आप काफ़ी चिंतित लग रहे हैं, बहुत सारी लाइनें आए, जब बहुत सारी लाइनें होती हैं तो आप कहीं ना कहीं आपको चिंता रहती है। देखते हैं चंद्र क्षेत्र को, चंद्र क्षेत्र को देखें, चंद्र क्षेत्र थोड़ा आसमान है, थोड़ा दबा हुआ है। यहाँ पर देखें यहाँ पर थोड़ा दबा हुआ है। जब दबा हुआ होता है, जब दोस्तों के साथ बैठते होंगे, अच्छी चुगलबाजी करते होंगे, लेकिन और जगह अच्छा है, दूध अच्छा लगता होगा, पानी अच्छा लगता होगा, दूध से बनी वस्तुएं, सोच बहुत अच्छी रहती है और नई नई चीज़ें करने का इस जीवन में शौक रहता है। लेकिन अगर जो देखें एक लाइन इधर जा रही तो किसी न किसी चीज़ का आपको एडिक्शन पा लो, आपको किसी न किसी चीज़ का एडिक्शन है। ऐसा नहीं हो सकता है कि व्यक्ति को कोई जुआ खेलता हो, शराब पीता हो, मोबाइल चलाता हो और कोई छोटा मोटा एडिक्शन लगा रहता है। यहाँ पर देखते हैं ये लाइन टूट के चली थोड़ी और एक लाइन यहाँ भी है, तो ऐसे में गैस बनने की पेट में आपको, चंद्र पर्वत थोड़ा डाउन है, ऐसे में गैस बनने की प्रॉब्लम आपको लगी रहती होगी, क्योंकि शरीर मोटा भी रहता है, चर्बी भी रहती है, क्योंकि आपका शुक्र भी ऊंचा है और गुरु भी ऊंचा है, चर्बी बनेगी और पेट में आपके गैस भी बनेगी। इसके लिए आपको खान पान पर ध्यान देना है और पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है, क्योंकि चंद्र पर्वत थोड़ा दूषित है। इसके लिए इस उंगली में आप चांदी की अंगूठी मोती के साथ धारण कर सकते हो और इसमें जो है एक ब्रेसलेट पहन सकते हो चांदी का। देखते हैं हम हृदय रेखा को, अगर हृदय रेखा को देखें, हृदय रेखा ऐसी चली है, कोई कमी नहीं है, हृदय रेखा बहुत अच्छी है। जब ऐसी हृदय रेखा होती है तो दुश्मनी क्या है पता नहीं, और व्यक्ति सहृदय होता है, दयालु होता है, सज्जन होता है। अगर जो आप किसी से 1,00,000 रुपए उधार लेंगे तो सामने से आपके उसके 1,00,000 रुपए लौटाने जाएंगे, हो सकता है समय से पहले दे दें। स्थितियां ऐसे हार्ट वाले की होती हैं। और यहाँ पर देखें इसमें फोर्क भी है, जब फोर्क होता है तो व्यक्ति जन्म से लेके मृत्यु तक अच्छा धन रहता है, धन की कमी नहीं होती है, किसी भी चीज़ की कमी आपके पास भले ही हो जाए। लेकिन एक लाइन इधर जा रही, जब ऐसी लाइन जाती है तो व्यक्ति को जीवन में 4 लाभ मिलते हैं। ससुराल धनवान मिलेगा, शादी के बाद हो जाएगा, राजनीतिक लाभ मिलेगा, सरकारी लाभ मिलेगा, व्यक्ति कभी न कभी कोई बड़ा काम करेगा। यहाँ देखें फ्लड लाइन है, माता पिता की सेवा भावी रहेंगे, फ्लड लाइन इधर भी है। जब ऐसी फ्लड लाइनें होती हैं तो कहीं ना कहीं आप दुखी रहें, कोई दुख का समय आएगा, लेकिन थोड़ी देर बाद आप खुश हो जाएंगे। देखते हैं मस्तिष्क रेखा को, अगर जो हम मस्तिष्क रेखा को देखें, मस्तिष्क रेखा यूँ चलिए, बहुत लंबी मस्तिष्क रेखा है। जब ऐसी मस्तिष्क रेखा होती है व्यक्ति मस्तिष्क से बहुत बड़े बड़े कार्य करता है और क्रिएटिव रहता है, निश्चित रूप से बहुत क्रिएटिव व्यक्ति
होंगे। अगर जो हम यहाँ देखें, इसने फोर्क ले लिया है, दिलसाकी हो गई है और दिलसाकी हुई है 60 साल से। तो आपने पूछा है मेरा परिवर्तन कब आएगा, तो आपकी 60 साल से आपका जीवन बदल जाएगा। आप 60 साल के बाद एक साथ 2 काम कर सकते हो सकता है व्यापार भी करो और ज्योतिष में भी हाथ आजमाओ। ये चीज़ें 55 से आपकी 54 साल उम्र है, 6 साल का समय, 6 साल के बाद आपकी टोटली जिंदगी बदल जाए। क्योंकि जब भी फोर्क होता है व्यक्ति एक साथ 2 काम कर सकता है लगातार। यहाँ पर देखें त्रिभुज भी बन रहा है किसी रूप में। जब भी यह त्रिभुज बने तो व्यक्ति को किसी को धन उधार नहीं देना चाहिए। अगर जो आपने धन दिया उधार तो आपका धन मारा जाएगा। देखते हैं जीवन रेखा को। अगर जब हम जीवन रेखा को देखें, जीवन रेखा ऐसी चली है। जब ऐसी चलती है तो परिवार से प्रेम रहता है और जीवन जीने की सुखद आपको लालसा जीवन में बनी रहेगी। लेकिन हम देखें आपका जीवन जो रहा है, जीवन 30-32 साल तक अच्छा चला, लेकिन 32 से लेके 60 साल तक आपके जीवन में काफी भगदड़ रहेगी। और भगदड़ जैसे ही 60 साल आपका होगा उसके बाद आपके जीवन बहुत अच्छा आ जाएगा, बहुत अच्छा जीवन आपका चलेगा। अगर जो बनने वाले मार्कों को देखें, 12-13 साल पर कोई परेशानी रही आपको शारीरिक रूप से, 17-18 पर रही, 22-23 पर रही, यहाँ पर 30 साल के लगभग 30-32 साल पर रही। लेकिन 35 साल के बाद आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई 60 साल तक परेशानी, जैसे पारिवारिक में हो, घर में हो, या स्वास्थ्य से संबंधित हो, धन से संबंधित, ऐसी परेशानी आपको जीवन में लगी रहेंगी। लेकिन 60 साल के बाद आपका जीवन बहुत अच्छा होगा। देखते हैं भाग्य रेखा को। अगर जो हम भाग्य रेखा देखें तो यूं चलिए, जब ऐसी भाग्य रेखा होती है तो हम कह सकते हैं निश्चित रूप से या तो व्यक्ति का अच्छे खाते पीते घर में जन्म हुआ है, या फिर जो है व्यक्ति कहीं ना कहीं 25 साल से पहले इस जीवन में ग्रो कर गया है। किसी को दोनों लाभ मिलते हैं, किसी को एक लाभ मिलता है। तो अगर जो मैं फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देखूं तो 35 साल पर आपको कोई धन का नुकसान हुआ है। उससे पहले जब आप 20 साल के 25 साल के रहे होंगे तब कोई घर में धन लॉस हुआ है। उसके बाद आपको एक धन लॉस हुआ है 40 साल पर। लेकिन अगर जो हम देखें यहाँ पर तो आप 39 साल से लेके और 45 साल तक आपके पास खर्चे काफ़ी रहे हैं। धन कमाया है और खर्चे काफ़ी रहे, लेकिन उसके बाद आपकी थोड़ा धन अच्छा आता था 50 साल तक। लेकिन आपने जो है 50 साल से कोई दूसरा भी काम चालू किया है और अपने ट्रैक से हट गए हैं। लेकिन अगर जो हम इसमें स्टेबिलिटी देखें तो वर्तमान में आपका काफ़ी यहाँ पर खर्चे भी हैं धन के साथ। लेकिन ये आपके 60 साल के बाद एक ये लाइन आ जाएगी, एक ये लाइन जुड़ेगी, तो आपके पास 60 साल के बाद धन के स्रोत 2 होंगे। लेकिन अगर जो हम देखें 70 साल के बाद आपके पास धन बहुत अच्छा आएगा और आजीवन अच्छा आता रहेगा। तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपके पास 60 साल से आएगी, लेकिन 70 साल से बहुत अच्छा धन आएगा आपके पास। देखते बुध रेखा को। बुध रेखा को देखें हो चलिए, बुध रेखा मनी ट्रायंगल बना हुआ है। जब मनी ट्रायंगल बनता है, ऐसा मनी ट्रायंगल है, तो निश्चित रूप से व्यक्ति अगर जो 100 रुपये कमाता है तो 50 खर्च कर लेता, 50 आप खर्च करते होंगे और 50 रुपये कम से कम बचाते होंगे। क्योंकि यहाँ पर बुधाशाई बनी है। जब यहाँ बुधाशाई बनी हो हाथ में और चंद्र पर्वत थोड़ा अच्छा है और ट्रायंगल बनाओ तो व्यक्ति बहुत कम धन में अपना खर्च चला लेता है और व्यक्ति भावुक बहुत होता है। क्योंकि यहाँ पर आपके हृदय रेखा फोर्क बना हुआ है, चंद्र पर्वत अच्छा है, बुधाशाई बनी, आप भावुक हैं और कम धन में इस जीवन में अपना खर्चा चलाते रहेंगे।
अगर जो मंगल रेखा को देखें तो मंगल रेखा यूँ बनी है, जब मंगल रेखा बनती है तो गंभीर बीमारियां आपको नहीं होंगी। कोई सामने से आने वाले खतरे कई बार आप देखते होंगे, बिल्कुल सामने से खतरा है, कई बार आप बच गए होंगे, कार में बैठे हो, बाइक चला रहे हो और सामने से खतरा, लेकिन कभी गंभीर बीमारियों के साथ आप थोड़ी, अगर जो बीमार होगे थोड़ी दवा ले लोगे, आप उसी से सही हो जाओगे। लेकिन इसके साथ लोगों का सहयोग इस जीवन में आपको बहुत अच्छा मिलेगा, क्योंकि जब भी ऐसी रेखा होती है तो लोगों का सहयोग, अनजान लोगों का सहयोग, घर का सहयोग, हर जगह से आपको सहयोग मिलता है। लेकिन इसकी एक समस्या रहती है, काम लेट लतीफ बहुत होते हैं। जब भी आप कहीं जाते होगे तो आज नहीं होगा, कल होगा, कल नहीं परसों आना, ऐसी स्थितियां आपके साथ चलती रहती होंगी, लेकिन आपके काम अंततः सभी हो जाते होंगे। इस तरीके से मैंने स्पाम का पूरा विश्लेषण किया और इनका एक ही सवाल था, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कब आएगी। मैंने उसके बारे में पूरा इन्हें जवाब दिया। इसके साथ ही इन जातक के साथ मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, ये अच्छा जीवन जिएं और तरक्की करें। इसी के साथ नमस्कार।